श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रथम पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आज प्रथम पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी हो गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन से वर्चुअली प्रथम पूजा में शामिल होकर बाबा अमरनाथ जी की पूजा की और देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले शिव भक्तों की मंगलमय यात्रा के लिए बाबा बर्फानी से प्रार्थना की। स्वामी कार्तिक जी का ध्यान करें। ओम स्वामी कार्तिकाय नमः। कुबेर जी का ध्यान करें। ओम कुबेराय नमः। कीर्तिमोहाय नमः। भगवान शेषनाग जी का ध्यान करें। ओम शेषनागाय नमः। अपने हाथ में करें। ओम ध्याये ओम श्री अमरनाथाय इस साल श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुनिया भर से पहुंचने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की है। श्री अमरनाथ यात्रा पर जम्मू पहुंचने वाले शिव भक्तों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के इंतजामों की समीक्षा के लिए आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर का दौरा किया और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले शिव भक्तों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने यात्रा निवास में सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुनिया भर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी अरेंजमेंट्स जो यात्रियों के लिए हर साल किए जाते हैं वो तो किए ही जा रहे हैं और उनको और बेहतर बनाने के लिए भी एफर्ट्स चल रहे हैं और किया जा रहा है हर साल। इस साल भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो उनके रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, उनकी बेडिंग की व्यवस्था हो, जिन हॉल्स में वो बैठे वहाँ एसी की व्यवस्था हो, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ पर उनको RFID जो देना है वो उसकी व्यवस्था हो, उनको अगर किसी के पास सिम नहीं है जो J&K में चले तो वो सिम देने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सुरक्षा की व्यवस्था। ये सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है कि उनको जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनका जो अनुभव होगा वो बड़ा सुखद अनुभव होगा। सर, हाल ही में जो अटैक्स हुए उसके बाद क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। सर, लखनपुर में बताया जा रहा है कुछ अरेंजमेंट स्पेशल किए गए क्योंकि बॉर्डर से लगते इलाके हैं काफ़ी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मीडिया में नहीं बोलते इस तरीके से क्या किए जाते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स आपने कहा, अब लंगर वाले भी आ रहे हैं, अंदर भी व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यात्री में, तो एक सुचारू रूप से यात्रा रहे पूरी तरह से, उसके लिए क्या आप सेटिस्फाई हैं कि जो आपने आज देखा? जी, आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बालताल और पहलगाम के रास्ते से जो अरेंजमेंट्स हैं क्या वो भी कंप्लीट हो गए हैं? क्या बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और अगर कुछ बचता भी है कहीं छोटा मोटा 1%, 0.5% उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा जैसे शुरू होगी तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो इन प्लेस होंगे बड़े अच्छे ढंग से किए जाएंगे।
सर, यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा है और हमने देखा है कि यात्री निवास में जो यात्री आते हैं उन लोग काफी लंबी लंबी लाइनों में रुकना पड़ता है, धूप में खड़े रहते हैं। ऐसा कोई प्रबंध में नहीं हो रहा है? जी हाँ, इसके लिए प्रबंध किया गया है। उनको किस तरीके से क्यू को मैनेज किया जाएगा और उनके जो रहने की व्यवस्था अंदर हॉल में, वो तो एसी लगे हुए हैं, वो तो बड़ा अच्छा है। सर, यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि अटैक हुए हैं, तो उनको भरोसा दिलाने के लिए आपका क्या संदेश? भरोसा के लिए यही मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सभी जो यहाँ पर सुरक्षा बल हैं, उनकी ये पूरी कोशिश है और प्रायोरिटी है कि यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए और उनका पूरा ख्याल। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ के प्रमुखों और जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारियों के साथ श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तैयारियां और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की थी। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया द 4th One इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।